आपके मन में ये सवाल है कि पीरियड मिस होने के बाद आपको रिलेशन प्लान करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पर इस वीडियो में दोनों चीज़ों के आंसर दूंगी कि आपको प्लानिंग कब आप कर सकते हैं और कब बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माई वर्ल्ड पे बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप प्रेग्नेंट हो चुके हैं तो ट्विंस माई वर्ल्ड केयर चैनल देखिए, और अगर आपकी डिलीवरी हो गई है, बच्चा बिल्कुल अच्छी तरह से घर पे आ गया है और उसकी देखभाल के लिए आपको वीडियोस चाहिए, तो ट्विंस माई वर्ल्ड बेबी केयर आपकी हेल्प करेगा। अब रहा सवाल कि पीरियड मिस होने के बाद क्या आपको रिलेशन प्लान करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो अगर आप बहुत दिनों से ट्राई कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं और लगातार ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं हर एक महीने कि आपको प्रेगनेंसी हो जाए, इस महीने रुक जाए, और कई बार आपके प्रेगनेंसी टेस्ट किट में निगेटिव दर्शाता है, तो उस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, लेकिन हर बार ये एक्सपेक्ट करते हैं कि काश आपका पीरियड मिस हो जाए। लेकिन मैंने आपको एक और चीज़ बताई है इम्प्लांटेशन के बारे में। अब ये जो इम्प्लांटेशन होता है वो 20वें दिन के बाद से स्टार्ट होता है, और 20वें दिन के बाद से आपको रिलेशन प्लान करने का भी वर्जित किया गया है, क्योंकि उस टाइम पे जब अगर आप रिलेशन प्लान करते हैं इम्प्लांटेशन के दिनों में, तो वो आपकी प्रेगनेंसी को कई बार डिस्कार्ड कर देता है। तो अगर आप सही तरीके से मेरे वीडियोस को फॉलो करते होंगे तो आप इम्प्लांटेशन के बाद से ही रिलेशन प्लान नहीं करेंगे। जनरल केसेस में आपको ये अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उसके बहुत सारे वेरियस रीजंस हो सकते हैं। कुछ के रिलीजियस रीजन हो सकते हैं और कुछ के इम्प्लांटेशन के रीजन हो सकते हैं। तो इन दोनों ही केसेस में आपको रिलेशन प्लान करने के लिए मना किया जाता है। और जब अगर आपका पीरियड मिस हो जाता है, हेयर वॉश ट्रिक का भी इस्तेमाल इसी ड्यूरेशन में किया जाता है। और जब अगर आपका पीरियड मिस हो जाता है, तो मिस होने के बाद होता क्या है कि जब आप प्रेगनेंसी टेस्ट किट का इस्तेमाल करती हैं तो कई बार वो चीज़ें निगेटिव आती हैं और कई बार वो चीज़ें पॉजिटिव आती हैं, क्योंकि हर बार ज़रूरी नहीं है कि आपका जो पीरियड मिस हो जाए वो प्रेगनेंसी के ही कारण हो, और कई बार ज़रूरी है कि आपकी प्रेगनेंसी रुक जाए, क्योंकि पीरियड मिस होने के बाद ही आपकी प्रेगनेंसी ठहरती है। तो ये दोनों ही केसेस में क्या होता है कि जब अगर आप टेस्ट किट पे देखते हैं कि निगेटिव आई है, तो उस टाइम पे आप रिलेशन रख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुकी है। हालांकि आप टेस्ट को रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि कई बार किट्स भी फॉल्टी हो सकते हैं, लेकिन ये चांसेस बहुत ही रेयर होते हैं। अगर आपका टेस्ट किट बिल्कुल निगेटिव आ रहा है, आपको ये भी कोशिश करना है कि आप जब टेस्ट किट का इस्तेमाल करें तो पीरियड मिस होने के 5वें-6ठे दिन के बाद ही आपको टेस्ट किट का इस्तेमाल करना है, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं होती हैं ईगर की वजह से, बहुत ज़्यादा क्यूरोसिटी उनको होती है, तो वो क्या करती हैं कि वो पहले ही टेस्ट कर लेती हैं, और जबकि वो उनकी प्रेगनेंसी कंफर्म होती है, लेकिन वहाँ टेस्ट किट पे हल्की लाइन आती है तो उनको कन्फ्यूज़न होता है कि क्या वो प्रेग्नेंट है या नहीं है। तो उसके लिए तो मैंने सेपरेटली वीडियो बनाया था, लेकिन मैं यहाँ पर रिलेशन प्लान करने की बात कर रही हूँ कि पहले ही 2 दिन में आप ये बिल्कुल डिसाइड ना करें कि आप प्रेग्नेंट नहीं हैं और आप रिलेशन प्लान करने आप सोच रहे हैं। तो आपको ये चीज़ें नहीं सोचनी है। आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि आपका रिलेशन जब आप प्लान करें तो उस टाइम पे आपके पीरियड मिस होने के 5 से 6 दिन के बाद, और 5 से 6 दिन के बाद भी अगर निगेटिव आता है तभी आपको प्लान करना चाहिए। अब दूसरा केस मैंने क्या बताया कि आप प्रेग्नेंट हैं, यानी कि आपका रियल मायने में आपकी जो पीरियड है वो मिस हो गई है, और वो सही टाइम पे आपकी प्रेगनेंसी भी वहाँ पर कंफर्म हुई है, इसीलिए पीरियड मिस हुई है। तो तब भी आपको 5-6 दिन के बाद ही टेस्ट किट पे टेस्ट करना है। और अगर आप वहाँ पर डेफिनेटली आप पॉजिटिव देखते हैं, डबल लाइन देखते हैं, तो आपको रिलेशन रोक देना चाहिए, आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। जो मेल के सेल्स होते हैं उनमें ऐसे मतलब हार्मोन्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, जिसे हम लोग प्रोस्टाग्लैंडिन्स कहते हैं, जिसकी वजह से गर्भ गिरने के चांसेस बनते हैं। तो ऐसी गलती आपको अर्ली प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। जो कि महिलाएं हैं, पुरुष हैं, इनको आपसी समझदारी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जब अगर आप टेस्ट किट पे पॉजिटिव लाइन देखते हैं, आपका सबसे पहले ये काम होना चाहिए कि आप डॉक्टर से मिलें, डॉक्टर से आप प्रॉपर मेडिकेशन लें, आयरन की, फोलिक एसिड की टैबलेट जो भी आपकी चल रही है, या मल्टीविटामिन चल रहा होगा अगर आप प्रेगनेंसी प्लानिंग कर रहे हैं तो। लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है प्रोजेस्टेरॉन के इंजेक्शंस लगाना या फिर प्रोजेस्टेरॉन की गोलियां रखना। तो ये प्रोजेस्टेरॉन को जब अगर आपकी बॉडी में जाता है तो आपकी प्रेगनेंसी को एक एक्सटर्नल सपोर्ट मिलता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपकी यूट्रस में कोई, भगवान ना करे कि कोई कुछ कमी है, लेकिन उसको और भी मजबूती प्रदान करने के लिए आपको प्रोजेस्टेरॉन की इंजेक्शंस या फिर वेजाइनल
हॉर्मोनल गोलियां दी जाती हैं, उससे एक्स्ट्रा सपोर्ट मिलता है। और अगर आपकी प्रेगनेंसी को थोड़ा टाइम हो गया है, जैसे 20 दिन ऊपर हो गए हैं, पीरियड मिस हुए, उसके बाद आप डॉक्टर की सलाह से आप रिलेशन प्लान कर सकते हैं। क्योंकि कई बार फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर आप अपने आप को संयम रखते हैं तो आपकी प्रेगनेंसी आगे रुकने के चांसेस बनते हैं। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में थोड़ा सा इस प्रोसेस को अगर आप अवॉइड करते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है। हालांकि वो आपकी अपनी चॉइस है। अगर आपकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, पहले कोई ऐसे मिसकैरेजेस के कारण नहीं रहे हैं या फिर कुछ ऐसे मिस्ड एबॉर्शन नहीं रहे हैं, तो ऐसे केस में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कि आप रिलेशन प्लान नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी प्रेगनेंसी बार बार मिसकैरेजेस हो रही हैं, काफ़ी मुश्किल से अगर आपकी प्रेगनेंसी रुकी है, या फिर अगर आपको ट्विन प्रेगनेंसी है, मल्टीपल प्रेगनेंसी है, तो ऐसे केस में आपको रिलेशन प्लान करना अवॉइड करना चाहिए। और ना ही फर्स्ट ट्राइमेस्टर बल्कि सेकंड ट्राइमेस्टर में भी आप अवॉइड करें। क्योंकि अगर प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी का खतरा है, जैसे कि प्लेसेंटा प्रीविया है या कुछ भी ऐसी चीज़ें होती है, आपकी सर्विक्स बिल्कुल लो है, कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ पर खतरा इन्वॉल्व होगा, वहाँ पर आपको रिलेशन प्लान बिल्कुल भी नहीं करना है। लेकिन नॉर्मल केसेस में अगर आपकी टेस्ट किट निगेटिव आ गई है और आपको पता है कि प्रेगनेंसी नहीं रुकी है, तब आप रिलेशन प्लान कर सकते हैं। लेकिन एक बार प्रेगनेंसी टेस्ट किट को कब टेस्ट करना चाहिए ताकि आपकी एक्यूरेसी सही आए, उसके लिए सेपरेटली मैंने वीडियो बनाए हुए हैं। एंड स्क्रीन पे वीडियो की लिंक ड्रॉप कर रही हूँ ताकि आपको सारी बातें समझ में आए। बहुत सारे मेरे चैनल पे ऐसे कमेंट आते हैं, लोग फोटोज भी भेजते हैं ईमेल पे कि दीदी मुझे देख के बताइए कि यहाँ पर हल्की लाइन है तो क्या मैं प्रेगनेंसी समझूं या फिर ना समझूं। तो देखिए, अगर हल्की लाइन है तो आप इसको प्रेगनेंसी मान सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली आप डॉक्टर से विजिट करके अपनी बेसिक दवाइयाँ लीजिए और अल्ट्रासाउंड सबसे पहले कराइए। क्योंकि अल्ट्रासाउंड में आपकी सारी पिक्चर क्लियर होती है कि बच्चे की पोजीशन क्या है, कहीं एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है, बच्चा बिल्कुल सर्विक्स के पास तो नहीं है, यानी लो लाइंग प्लेसेंटा तो नहीं है। सब कुछ आपको ये सब देखना है, बच्चे की पोजीशन से लेके बच्चे की हार्ट बीट अगर बिल्कुल करेक्ट है और बिल्कुल आपकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो आराम से आप रिलेशन प्लान कर सकते हैं। लेकिन डॉक्टर की सलाह जरूर ले लीजिएगा। इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी, समझाने का बताने का मेरा तरीका अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और बाकी लोगों को भी चैनल के बारे में बताइए कि मेरा बहुत अच्छा चैनल है, मेरे बहुत अच्छे फीडबैक आ रहे हैं, तो आप सारे लोगों को बताइए और उनको भी काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि अगर आपकी नीयत अच्छी है ना, तो आपके साथ कब कितना ज़्यादा अच्छा होता जाएगा उसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते हैं। तो एक बार सिर्फ ये सोच रखिए कि मुझे दूसरों के लिए भी अच्छा करना है, तो ऊपर वाला आपके लिए बहुत अच्छा सब कुछ करता जाएगा। प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं तो आने वाले दिनों में आपको भी खुशखबरियां आएगी। बस यही मेरी दुआ है कि जिनकी भी प्रेगनेंसी अभी तक नहीं रुकी है उनकी प्रेगनेंसी रुक जाए और वो जल्दी से जल्दी प्रेग्नेंट हो जाएं और गुड न्यूज़ मेरे चैनल पे दें। बस यही दुआ करती हूँ। इसी दुआ के साथ आज की इस वीडियो को एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर शेयर करिएगा और उन लोगों से भी सब्सक्राइब कराइएगा, उनको भी बताइएगा इसकी इंपॉर्टेंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माई वर्ल्ड।